बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके साथ मैं लेस डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने पीच कलर का नायलॉन थ्रेड लिया है और उसके साथ रेड कलर के कांच की मोती मैंने इसमें पहले से परो दिए और इसके लिए मैंने 7 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है। कपड़े में मैंने पहले से बेस लाइन रेडी करके रख लिया 2 चेन और 1 सिंगल क्रोचेट के साथ। उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पर हमने अपने क्रोशिया पर स्लिप नॉट लेनी है। इस तरह से स्लिप नॉट लेने के बाद सबसे फर्स्ट वाले 2 चेन वाले गैप में हमने क्रोशिया लेकर जाना है। यहाँ पर धागा लेते हुए हमने इस तरह से बाहर आना है। धागे को हमने यहाँ पर अटैच कर देना है इस तरह से। उसके बाद क्रोशिया पर धागा लेकर सेकंड वाले जो उसके नेक्स्ट वाले 2 चेन वाले गैप में हमने डबल क्रोचेट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर हम डबल क्रोचेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने एक मोती अटैच करना है। मोती लेकर हमने यहाँ पर एक चेन के साथ इसको लॉक कर देंगे। क्रोशिया की मदद से हमने इस मोती को आगे की तरफ धकेलना है इस तरह से। और यहाँ जो हमने डबल क्रोचेट किया था इसी डबल क्रोचेट के ऊपर हमने 2 टाइम सिंगल क्रोचेट करना है इस तरह से 1 और 2 टाइम सिंगल क्रोचेट करने के बाद यहाँ पर हमने दोबारा क्रोशिया पे धागा लेना है और नेक्स्ट वाले 2 चेन वाले गैप में हमने इस तरह से डबल क्रोचेट कर लेना है। इसको मुकम्मल करने के बाद अब हमने दोबारा से एक मोती ले लेना है। इसको चेन की मदद से लॉक करना है। यहाँ पर क्रोशिया की मदद से इसको मोती को आगे लेकर आना है और यहाँ पर हमने डबल क्रोचेट वाले गैप में डबल क्रोचेट के ऊपर ही हमने 2 टाइम सिंगल क्रोचेट कर लेना है 1 2 टाइम यहाँ पर हमने डबल क्रोचेट कर लिया। उसके बाद इस तरह की ये चीज़ हमने रेडी कर लेनी है। इसी के साथ हमने डबल क्रोचेट करने के बाद दोबारा से क्रोशिया पे धागा लेना है और नेक्स्ट वाले 2 चेन वाले गैप में हमने इसको लेके जाना है। धागा लेते वापस बाहर आना है और यहाँ पर हमने 2 धागों से बाहर आकर फिर 2 धागों से बाहर आकर डबल क्रोचेट कर लेना है। इस डबल क्रोचेट के साथ ही हमने फिर एक मोती यहाँ पर हमने अटैच करना है। एक चेन की मदद से हमने यहाँ पर मोती को लॉक करना है। इस मोती को आगे की तरफ से हमने लेके आना है और यहाँ पर इसी डबल क्रोचेट के ऊपर 2 टाइम सिंगल क्रोचेट कर लेंगे। इस तरह से हमने 1 और ये 2 सिंगल क्रोचेट कर लिए। ये हमारे 3 डबल क्रोचेट और उसके साथ 2 सिंगल क्रोचेट के साथ ये चीज़ हमने मुकम्मल करनी है। उसके बाद हमने 2 टाइम धागा लेना है। क्रोशिया के ऊपर 1 गैप स्किप करना है और उसके नेक्स्ट वाले गैप में हमने 2 चेन वाले गैप में हमने क्रोशिया लेते हुए जाना और धागा लेकर वापस आना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 धागों से बाहर आना है। उसके बाद फिर दोबारा से 2 धागों से बाहर आकर इसको मुकम्मल कर दें। इस तरह से ये चीज़ हमने रेडी करनी है व्यूअर्स। उसके बाद हम इस लूप को थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लेंगे। अब इसी तरह से हमने 12 लूप लेने हैं। 12 लूप यहाँ पर लेंगे हम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 लूप यहाँ पर हमने अपने क्रोशिया पर इकट्ठे कर लेने हैं।
मेरे बैक में व्यूअर्स आपको आवाज़ आ रही होगी, हमारे घर में काम हो रहा है तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, और यहाँ पर हमने 12 लूप अपने मुकम्मल कर लिए हैं क्रोशिया पर। इसके बाद हमने धागा लेना है क्रोशिया में और इस तरह से 6 लूप हमने लेने हैं, 6 यानी आधे जो हमने लूप लेने हैं और उनके दरमियान में से हमने 3 6 लूप हमने यहाँ पर ले लेने हैं और इसमें से हमने इस तरह से क्रोशिया की मदद से यहाँ पर चेन की मदद से इसको हमने लॉक कर लेना है। 6 लूप यहाँ पर हमने लॉक कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पर मोती लॉक करेंगे चेन की मदद से। 1 2 साथ साथ हम मोती लेते जाएंगे और साथ साथ हमने चेन की मदद से इसको लॉक करना है। 3 4 मोती हमने यहाँ पर ले लेने हैं, इस तरह से इनको हमने लॉक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर से वापस आना है, यहाँ हमने इसको एक चेन ले लेनी है। 4 मोती लेने के बाद हमने यहाँ पर एक चेन लेनी है। चेन लेने के बाद हमने ये जो बाकी 6 वाले लूप थे, इन 6 लूप में से बाहर आना है और यहाँ पर हमने एक चेन की मदद से इनको भी लॉक कर देना है। ये चीज़ हमने व्यूअर्स यहाँ पर रेडी कर लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर व्यूअर्स इसी तरह से क्रोशिया पे धागा लेना है। फर्स्ट वाले और सेकंड वाले मोती जो हैं इनके दरमियान में से हमने डबल क्रोचेट कर लेना है। इस तरह से 2 धागों से बाहर आना है, फिर दोबारा से 2 धागों से बाहर आकर मोती के ऊपर ही हमने डबल क्रोशिया कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 चेन लेनी है। 2 3 चेन लेने के बाद हमने इस डबल क्रोचेट के ऊपर 2 सिंगल क्रोचेट कर लेने हैं। 1 ये 2 सिंगल क्रोचेट करने हैं। इन 2 सिंगल क्रोचेट करने के बाद हमने यहाँ पर से ही धागे के क्रोशिया के ऊपर धागा लेना है और सेकंड वाले मोती और थर्ड वाले मोती के दरमियान में से हमने डबल क्रोचेट कर लेना है। इस तरह से 2 धागों से बाहर आना है, फिर 2 धागों से बाहर आकर हमने यहाँ पर अपना डबल क्रोचेट मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद फिर दोबारा से हमने 2 टाइम इस डबल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट कर लेना है। इस तरह से इसको भी मुकम्मल कर लेना है और ये चीज़ हमारी रेडी हो जाएगी। उसके बाद मोतियों को साइड पे कर देते हैं। यहाँ पर दोबारा से हमने क्रोशिया पे धागा लेना है और थर्ड वाले मोती और फोर्थ वाले के दरमियान से हमने डबल क्रोचेट कर लेना है। इस तरह से हमने डबल क्रोचेट मुकम्मल करना है ये चीज़। उसके बाद हमने 3 चेन ले लेनी है। 3 चेन लेने के बाद हमने दोबारा से इसी डबल क्रोचेट के ऊपर 2 टाइम्स सिंगल क्रोचेट करेंगे। उसके बाद दोबारा से हमने क्रोशिया पे धागा लेकर लास्ट वाले मोती के साथ उसके साइड पे बिल्कुल एंड पे हमने डबल क्रोचेट कर लेना है और यहाँ पर हमने दोबारा से डबल क्रोचेट करने के बाद 3 चेन लेकर इसी डबल क्रोचेट के ऊपर हमने 2 टाइम सिंगल क्रोचेट करना है और इसको हम यहाँ पर मुकम्मल कर देंगे। यहाँ इस तरह से इसको मुकम्मल करने के बाद 1 टाइम यहाँ पर हमने चेन ले लेनी है और सिंगल क्रोचेट ले लेना है और इसको इस तरह से मुकम्मल कर लेना है। ये चीज़ हमारी बनकर रेडी हो जाएगी व्यूअर्स। इस तरह से उसके बाद हमने यहाँ पर क्रोशिया के अंदर लेके जाना है इसको। 1 गैप हमने स्किप करना है। ये वाला 1 गैप हम यहाँ पर स्किप करेंगे और इसके साथ वाले गैप में हमने इसको इसी तरह से अटैच कर लेना है सिंगल क्रोचेट की मदद से। ये चीज़ इस तरह से हमने मुकम्मल करनी है। इसको मुकम्मल कर लिया व्यूअर्स हमने यहाँ तक। इसके बाद हमने यहाँ पर इसके साथ ही
क्रोशिया पे धागा लेके जाना है और नेक्स्ट वाले 2 चेन वाले गैप में हमने इसको डबल क्रोचेट कर लेना है। और उसी पैटर्न के हिसाब से हमने यहाँ पर ये 3 मोतियों के साथ हमने डबल क्रोचेट और सिंगल क्रोचेट के साथ ये हमने रेडी कर लेना है। और उसके बाद हमने दोबारा से इसी पैटर्न की मदद से इसको लेस को मुकम्मल करना है। मोती को अटैच करने के बाद हमने क्रोशिया की मदद से मोती को आगे लेकर आना है और इस डबल क्रोचेट के ऊपर हमने 2 टाइम इसी गैप में डबल क्रोचेट के गैप में हमने 2 टाइम सिंगल क्रोचेट करना है और उस सिंगल क्रोचेट के साथ ही हमने क्रोशिया के ऊपर धागा लेकर नेक्स्ट वाले 2 चेन वाले गैप में हमने जाना है और उसके ऊपर भी हमने इसी तरह से डबल क्रोचेट कर डबल क्रोचेट के साथ ही हमने मोती अटैच करना है। मोती को हमने क्रोशिया की मदद से आगे की तरफ लेकर आना है और उसके बाद यहाँ पर हमने 2 टाइम सिंगल क्रोचेट कर लेना है और ये चीज़ हमने मुकम्मल करनी है इस तरह से। यहाँ पर हमने व्यूअर्स मोती अटैच करना है, मोती को आगे लेकर आना है क्रोशिया की मदद से और यहाँ पर हमने डबल क्रोचेट के गैप में हमने 2 टाइम सिंगल क्रोचेट कर लेना है। सिंगल क्रोचेट करने के बाद ये चीज़ हमारी रेडी हो गई है। अब हमने दोबारा 2 दफ़ा क्रोशिया पर धागा लेना है, 1 गैप स्किप करना है, सेकंड वाले गैप में हमने इसको डबल क्रोचेट कर लेना है। 2 धागों से बाहर आना है, 2 धागों से फिर दोबारा से 2 धागों से बाहर आकर ये गैप हमने मुकम्मल करना है और इसी पैटर्न की मदद से हमने ये अपना फूल दोबारा से यहाँ पर रिपीट करना है। अब व्यूअर्स मैं अपनी लेस मुकम्मल करके इसकी थोड़ी सी लेंथ फिर आपको दोबारा से इसका फाइनल लुक शेयर करती हूँ। सो व्यूअर्स ये है हमारी आज की क्रोशिया लेस डिज़ाइन। उम्मीद है आपको आज की लेस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।